चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है एफ एक्स इंटू एफ वाई इजकल टू एफ एक्स प्लस वाई हमको बताना है। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन में एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू क्या हुई है? दी हुई है। तो एल एच एस से ले लेते हैं, एल एच एस से लेते हैं। तो एफ एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या दिया हुआ है? कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स ये दिया हुआ है 0। अब ये 0 0 1। अब देखो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू ये दी हुई है। अब जहाँ एफ एक्स तो ये दिया हुआ है, लेकिन एफ वाई हमको पता नहीं। तो जहाँ जहाँ थीटा की जगह पर एक्स है वहाँ वहाँ थीटा की जगह पर वाई को हम रख देंगे। ये कितना हो जाएगा? कॉस वाई। ये कितना हो जाएगा? साइन वाई। ये हो जाएगा 0। ये हो जाएगा माइनस साइन वाई। ये कितना हो जाएगा? कॉस वाई। ये हो जाएगा 0। ये हो जाएगा 0 0 1। अब इसको सिंपल हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे पहले हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। अब इससे हमने इसमें कर दिया, अब इससे इसमें करेंगे तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, अब हमको क्या करना है? अब इससे हमको इसमें करना है तो कितना हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, अब इससे करेंगे तो कितना? माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और ये अंत में कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, क्योंकि इससे अब इससे करेंगे तो ये 0, इससे ये 0 और इससे ये 0 हो जाएगा। अब इससे हमको इसमें करना था साइन एक्स कॉस वाई, कितना आ जाएगा? इससे करेंगे तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस ये कितना आ जाएगा? कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, अब हमको इससे करना है तो इसमें करते हैं तो कितना आ जाएगा? इसमें करेंगे तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई और फिर प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। ये तो 0 हो जाएगा कंप्लीट। अब इससे करेंगे तो ये तो 0 होगा, इससे अब करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और इससे ये 1 हो जाएगा। ये हमारा यहाँ तक हो गया, यहाँ तक ये हो। अब एक फार्मूला यहाँ पे लगाना होगा। अब हम जानते हैं फार्मूला यहाँ लिखते हैं, कॉस एक्स प्लस वाई इजकल टू कितना होता है? कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ये फार्मूला होता है, 11th का फार्मूला है। और दूसरा फार्मूला क्या होता है? साइन एक्स प्लस वाई इजकल टू कितना होता है? साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ये फार्मूला होता है। ये 2 फार्मूला का इस क्वेश्चन में यूज है। अब देखो ये फार्मूला किस पे बैठ रहा है? हमारा इस पे बैठ रहा है, तो कॉस कितना आ जाएगा? एक्स प्लस वाई। ठीक है, कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब ये फार्मूला इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा? तो ये देखो अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें, मान लो इसमें से हमने माइनस, इस क्वेश्चन में से हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई। ये तो 0 है कंप्लीट। अब देखो ये जो है ये सिंपल बैठ जा रहा है, साइन एक्स ये साइन ए प्लस एक्स पर, तो साइन एक्स प्लस ये वाई हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो है ये प्लस पहले कर देते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा और ये भी 0 है, ये भी, और यहाँ पे 1 है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो गया है? कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ये 0 है। ठीक है, और ये यहाँ पे ये तो कितना है? साइन, तो साइन हमने लिया साइन एक्स प्लस
वाई, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, तो कॉस एक्स प्लस वाई, क्योंकि सब ये फार्मूला हम ऊपर लिख चुके हैं, इसके अनुसार कॉस एक्स प्लस वाई ये हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 0 0 1। तो अब देखो क्वेश्चन जो दिया था एफ एक्स में, तो जहाँ एफ एक्स का वैल्यू दिया था तो थीटा की जगह पर क्या था, एक्स था। तो यहाँ पे एफ एक्स वाई निकालना है, तो थीटा की जगह क्या है, ए एक्स प्लस वाई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस वाई। ये हमारा आर एच एस हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। यही क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, तो इसमें दर्शाना है, मतलब हमको प्रूव करना है। 14 का पहला क्वेश्चन कर रहा है, हम इसमें LHS ले लेते हैं, ठीक है। LHS ले लेते हैं। LHS में कर रहा है 5 -1 6 7 को गुना करना है किससे, 2 1 3 4 से। तो सिंपल इसको हम गुना कर लेते हैं, तो ये देखो कितना हो जाएगा, इससे करेंगे तो 10, ये -3 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे करेगा तो 5, और ये हो जाएगा -4, इससे करेगा तो 12, और इससे करेगा तो कितना हो जाएगा +21, इससे करेगा तो 6 +24 28। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये सिंपल 7 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, और ये 34 हो जाएगा। ये हमारा LHS इतना आ गया, ठीक है, LHS। अब हम RHS भी निकाल लेते हैं यहाँ पे, अगेन RHS, ठीक है। RHS निकालता है, RHS की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 1, उसके बाद 3 4 से मल्टीप्लिकेशन कर देना है, 5 6 -1 7, सिंपल गुना कर देना है, ठीक है। तो अब देखो कितना आ जाएगा, ये भी हो जाएगा 10 5 दूनी 10 +6 5 दूनी 10, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा +6, ठीक है। अब इससे हम इसमें करने से कितना हो जाएगा -2, ये कितना हो जाएगा +7, अब ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना आ जाएगा 24, ठीक है। अब ये कितना -3 +28। देखो ये किसी तरह बराबर नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही डज नॉट प्रूफ करना है। तो क्या ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। देखो LHS ये मेरा RHS है, ये क्या है हमारा RHS है, ठीक है, और ये हमारा LHS है। देखो ये कहीं नहीं बराबर है, इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं LHS डज नॉट इक्वल RHS। ये हमारा प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 14 का पहला नंबर क्वेश्चन था, जिसमें दिखाना था LHS बराबर नहीं है RHS के। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्योंकि 14 में 2 क्वेश्चन पूछा है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1 0 1 2 1 1 3 0 0। हम LHS लेकर चल रहे हैं, ठीक है। कौन, LHS साइड को लेकर चल रहे हैं, LHS को हम लेकर चल रहे हैं। तो अब कितना जो अब इधर अब इसका दूसरा जो गुना करने के लिए दिया हुआ है -1 0 2, फिर 1 -1 3, उसके बाद दिया हुआ है 0 1 4। अब इससे हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी गुना करना है, इससे कितना तो -1 0, और ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब इससे करेंगे तो 1 -2 +9, अब इससे करेंगे तो 0 +2, और ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब इससे गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 0 0, ये कंप्लीट पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 0 0। अब इससे हम कोई साइड में करना है तो 0, ये हो जाएगा -1 +0। अब इससे करते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, ये कंप्लीट 1 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा। अब इससे करते हैं तो -1, ठीक है, प्लस -1 से करना है 0, फिर 0। अब इससे करते हैं तो 1, इससे करते हैं -1, इससे 0 हो गया, ठीक है। अब इससे करते हैं तो कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 0, ये हमारा। अब इसका कितना आएगा पूरा हम इधर लिख देते हैं। तो देखो ये कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, ये 10 में से रुक गया तो ये 8 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है, ये 14 आ गया। ये तो कंप्लीट 0 है, ये -1 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा, और ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, और ये 1। ये हमारा LHS साइड है। अगेन ये हमारा कौन साइड है, तो LHS है, ठीक। अब RHS ले लेते हैं, ठीक है।
अगेन RHS, ठीक है। तो RHS में क्या कह रहा है, तो RHS में कह रहा है -1 0 2, उसके बाद कह रहा है 1 -1 3, उसके बाद कह रहा है 0 1 4, ये है, ठीक है। और इससे सिर्फ उसके बाद मल्टीप्लाई करना जो है 1 0 1, उसके बाद कह रहा है 2 1 1, उसके बाद 3 0 0, ठीक है। अब इससे हमको मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी। तो देखो कितना आ जाएगा -1, ये हो जाएगा 0 + 0, ठीक है, ये हो गया। अब इससे करते हैं तो -2 + 1, ये हो जाएगा 0। अब ये कितना -3 + 0 + 0, ठीक है। अब इससे करते हैं तो ये होगा 0, ये कितना आ जाएगा +0, और ये कितना आ जाएगा +1, ठीक है, ये हो गया। अब इससे हम करते हैं तो ये हो जाएगा 0, ये कितना जाएगा -1, और ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब इससे करते हैं तो ये 0 कंप्लीट सब 0 हो जाएगा। अब इससे करते हैं तो कितना जाएगा 2, ये 0, और ये हो जाएगा 4 मेरा। अब इससे करते हैं तो 4, ये कितना हो गया 3, और इससे करते हैं तो ये हो गया 4, अब ये 2 6, ये हो जाएगा 6, बाकी सब 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे हम टोटल इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल करते हैं तो ये तो -1 हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये कट जाएगा, और ये कंप्लीट 0 है, ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 3 11 हो जाएगा, और ये 6। देखो LHS डज नॉट इक्वल टू RHS आ गया, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है, यही हमारा आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या करें, क्वेश्चन नंबर 15 में ए दिया हुआ है, ए उसमें दिया हुआ है, कह रहा है कि A² - 5A + 6I का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, जिसमें वहाँ पे ए दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सबसे पहले इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ए हमको दिया हुआ है, ठीक है। ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 2 0 1, उसके बाद 2 1 3 और 1 -1 0, ये हमारा ए दिया हुआ है। अब हमसे ए हमको दिया हुआ है, अब देखो इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड कर रहा है कि A² निकालने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम A² निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा ए दिया है, तो A² निकालने के लिए ए को 2 बार गुना कर देते हैं। मान लो यहाँ स्क्वायर हम लगा दिए, तो स्क्वायर का मतलब कितना हुआ, ए को 2 बार गुना करना है, तो 2 बार गुना कर देते, 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, ठीक, इसको 2 बार गुना करना होगा, तो गुना कर देते हैं जल्दी जल्दी। अब जो ये कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, ये तो 0, ये कितना हो जाएगा +1, ठीक है। अब देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये -1 हो जाएगा, तो 0 + 0, और ये कितना -1, ये कितना हो जाएगा 2 हो गया, ये कंप्लीट 0 हो गया, और ये 0 हो गया। अब चलते हैं, ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 4 2, और ये इससे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इससे करेंगे तो 0, अब ये हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा -3, इससे करेगा तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो ये कितना देगा 2, ये कितना देगा -2 + 0, ये कितना देगा 0, ये देगा -1, ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो ये कितना देगा 1 -3, और ये कंप्लीट 0 देगा। अब इसको सम कर लेते हैं जो भी है, ये हो जाएगा 5, ये कितना देगा -1, और ये तो 2 होगा क्योंकि बाकी सब 0 है, ये कितना देगा 6 3 9 हो गया, और ये कितना देगा -2 हो गया, और 3 2 5, ये कितना होता है, ये तो कंप्लीट कट गया तो 0 हो गया, ये -1 हो गया, और ये कितना -2 हो गया। तो हमारा A² क्वेश्चन के अनुसार A² हमको निकल गया, ठीक है, ये हमारा A² निकल गया। अब इसमें अब A² निकल गया, ठीक है। अब हमको A5 मतलब 5A भी निकालना है, तो ठीक है, अगेन हमको क्या निकालना है 5A भी निकालना है, अगेन 5A, तो A में 5 से गुना कर दो, जो A है कितना है 2 1 0 1 -1 1 3 0, इसमें 5 से गुना कर दो तो 10 0 5, इसे गुना कर दो तो 10 5 15, ठीक है।
अब इससे गुना कर दो तो 5 माइनस 5 और ये हो जाएगा 0, तो 5 पे भी निकल गया हमको। और ये सभी का मान, ये तो ए स्क्वायर है, ये टोटल क्या है ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर का मान 5a का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन पहला क्या है, तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, इसका मान हमको निकाल। तो ए स्क्वायर का मान कितना आया था, तो ए स्क्वायर का मान आया था 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 और माइनस 2, ये हमारा आ गया ए स्क्वायर। 5p का मान कितना आया था, तो माइनस 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 0, ये हमारा आया था। ठीक है, अब देखो क्या, अब 6a का मान है, देखो आई जो होता है, आई का मान कितना होता है तुमको पता है, आई का मान केवल डायगोनल जो होता है 1 होता है, बाकी सब 0, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो ये सब जो डायगोनल होता है इसका वैल्यू 1 होना चाहिए। डायगोनल जो होता है वो केवल 1 होता है, बाकी सब 0 होता है, इसे हम आई कहते हैं। ये 3/3 के लिए है, 2/2 के लिए केवल 2 को होगा, बाकी सब 0 है, केवल डायगोनल का वैल्यू 1 होता है। तो देखो ये 6 से गुना करना है, कितना जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब देखो प्लस को एक तरफ जोड़ लेते हैं पहले। ठीक है, तो प्लस को जोड़ लो। अब ये देखो 6 5, इसको इससे जोड़ लो, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो देखो कितना 6 5 11, केवल डायगोनल वाला जोड़ लो, बाकी सब सेम लिख देना। ठीक है, अब इसको इससे जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, ये माइनस में प्लस है तो ये 4 हो जाएगा। डायगोनल केवल जोड़ लो, बाकी सब इसका उतार दो, और ये भी कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। बाकी सब जो भी है इसका 5 है 2 है माइनस 1 है 9 है 0 है माइनस 1 है, केवल हम डायगोनल को जोड़ लो। अब इसमें से हम घटा लेते हैं 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 0। अब इसमें से घटाएंगे, देखो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 में से 10 क्या 1, ये तो -1 हो जाएगा क्योंकि ये 0 है। अब देखो ये -5 है तो ये कितना जाएगा -3 हो जाएगा। अब ये -10 है और 9 है तो -1 हो जाएगा। ये -5 है 4 है तो -1 हो जाएगा। ये -15 है और ये 5 है तो -10 हो जाएगा। और ये -5 है, उधर 0 है तो केवल -5 बचेगा। और ये कितना है ये माइनस +5 में से -1 गया तो 4, और ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 है तो यहाँ 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में कह ए का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, ए दिया हुआ है, कितना दिया 1 0 2 0 2 0 2 1 3, ये दिया हुआ है। और इसमें क्या करना है, इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है कि AQ -6a² प्लस 7a प्लस 2i इजकल टू 0, मतलब इतना से तुमको 0 प्रूफ कर देना है। ठीक है, तो इसमें देखो रिक्वायर्ड क्या कर रहा है कि AQ निकालना होगा तुमको और a² निकालना होगा। तो सबसे पहले क्या करते हो, a² निकाल लो, और a² में फिर a से गुना कर देंगे तो AQ निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, a² को निकाल लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगेन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, a² को निकाल लेते हैं। तो देखो a इंटू ए इजकल टू a² होता है। ठीक है, तो मतलब हुआ कि a को 2 बार गुना कर दो, 1 0 2 0 2 1, उसके बाद 2 1 3, ये 1 0 2 0 2 0 2 1 3, ये हो गया। ठीक है, अब इसको 2 बार जल्दी गुना कर लेते हैं। तो इससे गुना करो, ये हो गया 1, ये 0 और प्लस 4, 2 से 2 4, अब इससे कितना करना है 0, इससे कंप्लीट 0, इससे कंप्लीट 0 हो गया। और तो इससे करेगा तो 2 हो जाएगा, ये 0 और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इससे करेगा तो 0 प्लस 0, और इससे तो 0 हो गया, इससे क्या होगा 2 हो जाएगा। अब इससे करेगा 0 तो इससे करेगा 4 0 4 0, अब इससे करेगा तो कितना हो जाएगा 0, इससे करेगा तो 2 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, अब इससे करेगा तो 2
और ये कितना 0 और ये कितना 6। अब देखो इससे करेगा तो ये होगा 0, इससे करेगा तो ये भी 0 और 3 से ये भी 0, इससे करेगा 2 तो 4, ये करेगा 0 और 3 3 9 हो जाएगा, 3 × 3 9। अब देखो अब इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया 5 0 8 2 4 5 8, ये 8 हो जाएगा ना, 8 0 और ये 13, ये हमारा ए स्क्वायर निकल गया। ठीक है, अब ये हमारा ए स्क्वायर निकल। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि तुमको ए स्क्वायर तो निकाल लिया, एक क्यू भी निकालना है तुमको। ठीक है, एक क्यू भी निकालना है। तो अब ये जितना आया उसमें केवल ए से तुम मल्टीप्लाई कर देगा तो तुमको एक क्यू मिल जाएगा। ठीक है, ए क्यू मिल जाएगा, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। हमारा ए स्क्वायर निकल गया। अगेन लो, अब हमको एक क्यू निकालना था ना, एक क्यू निकाल लेते हैं। तो एक क्यू निकालने के लिए ए स्क्वायर हम जो निकाले थे उसमें ए से गुना करेंगे तो हमारा एक क्यू निकल जाएगा। तो ए स्क्वायर कितना आया था 5 2 8, उसके बाद 0 4 0 8 5 13 से गुना कर दो, ए से गुना कर दो, 2 2 1 0 1 -1 1 3, उसके बाद क्या 0। ठीक है, अब हम गुना करते हैं जल्दी जल्दी। तो देखो ये कितना हो जाएगा 10 0 और 8, 10 0 और 8। ठीक है, अब इससे गुना कर दो तब ये 0 हो जाएगा, 5 से 0 हो जाएगा, 0 से 1 0 हो जाएगा, 8 से -1 तो 0 0 -8 हो गया। ठीक है, अब इससे गुना कर दे तो ये 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो 5 बाकी सब 0। अब इससे गुना करो तो ये 4, ये हो जाएगा 8, 4 8 और ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है 5। अब इससे गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 4 और -5 0 4 और -5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 4 3 12 और ये कंप्लीट हो गया 0। अब देखो क्या हो जाए यार, दोनों 16 0 13, 16 0 और कितना हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 13। अब इससे करेंगे तो 0 0, ये कितना हो जाएगा -13, 0 0 -13। ठीक है, और ये कितना 8 0 13, 8 0 और इससे हमको करना है तो ये 0 होगा, ये भी कंप्लीट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसका हमको केवल ऐड, इसको ऐड सम कर देना है। तो ये कितना हो गया, इधर से कर देते हैं, ये कितना होगा 18, ये कितना हो जाएगा -8 और ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा देखो ना, ये कितना होगा 12 5 17, ये कितना हो जाएगा -1 और ये कितना हो जाएगा 14, 12 2 14, ये कितना होगा 17 3 29, ये 16 है 13 29 हो गया, ये कितना -13 हो गया, ये तो 8 हो गया। तो देखो हमारा एक क्यूब भी यहाँ पे निकल गया, ये एक क्यूब है। अब चलते हैं इक्वेशन, अब चलते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना कर रहा है, एक क्यू 6a² + 7a और 2i ये = 0। तो LHS ले लेते हैं। ठीक है, LHS ले लेते हैं। तो LHS में हमको एक क्यू ना है, एक क्यू है, तो एक क्यू का मान हम यहाँ पे ये निकाला था, ये हमारा एक क्यू है, तो इसको मान को यहाँ पे रख दो। ठीक है, कितना है 18 है और कितना है -8 है, 5 है, 17 है, 17 है। ठीक है, उसका कितना है -1 है, 14 है, 29 है। ठीक है, और -13 8 है, ये हमारा एक क्यू है। ठीक है, एक क्यू। अब देखो 6a² जो मेरा स्क्वायर निकला है उसमें 6 से गुना करेगा तो कितना जाएगा 30, 12 48 0 24 0, ये 48 हो जाएगा और 15 78। ठीक है, ये हमारा +7a, 7 में 7 से गुना कर दो कितना 14 14 7 0 7 -7 और 7 21 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से माइनस को 2i घटा लेना है, तो 3/3 ऑर्डर के लिए 2 केवल डायगोनल को गुना कर दो, बाकी सब तो 0 ही होता है, ये डायगोनल को रहने। ठीक है, अब देखो क्या करो,
जो भी इसमें है प्लस वाला को एक तरफ जोड़ लो और माइनस वाला घटा दो। देखो हमको जीरो ही प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये समझ लो कि जीरो ही आएगा, ये अपना कैलकुलेशन तुम लोग कर रहे हो ना, मेथड समझ लो, और ये जीरो ही आएगा जो हमारा RHS हो गया। बस इसको क्या करना है कि ये प्लस है और ये प्लस है, इस दोनों को अभी देखो दोनों को एक तरफ जोड़ लो और इस जो माइनस वाला को जोड़ के घटा लेना। अब देखो जैसे उदाहरण के तौर पर हम बता देते हैं कि जीरो ही आएगा। ये हो गया 18, ये प्लस में है, और ये हो गया 18, ये हो गया 32, ठीक है। अब देखो ये मतलब तुम्हारे सत्यापित के लिए हम बता दे रहे हैं, ये 32 हो गया। अब माइनस को जोड़ लो थोड़ा, ये हो गया 30, ये हो गया 2 32। अब देखो 32, ये प्लस 32 माइनस 32 आगे कितना हो जाएगा, जीरो। तो मतलब कैलकुलेशन करेगा तो जीरो ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 16 हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है के का मान तुमको ज्ञात करना है, जिसके के लिए एक इक्वेशन दिया हुआ है A² इजकल टू KA माइनस 2y। ये इक्वेशन दिया जिसमें ए का मान जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तब इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं। और सबसे पहले देखो इसमें हमको A² ज्ञात करना होगा, तो A² हम ज्ञात कर लेते हैं, मतलब ए को 2 बार गुना करके। तो क्वेश्चन में ए दिया हुआ है 3 - 2 4 - 2, इसको 2 बार गुना कर लो, ठीक है। तो कितना 3 - 2 4 - 2 हो जाएगा। तो देखो इसे गुना करेगा तो कितना आ जाएगा, ये 9 और ये -8, ये 3 3 9 -8 इसका लो कितना 1, इससे गुना करो ये कितना -6, ये -4, ये 1 है। इससे गुना करेगा तो -6 और ये माइनस माइनस +4, इसका लो कितना आ जाएगा -2 हो जाएगा। अब इससे गुना करेगा तो 4 3 12, इससे गुना करेगा तो -8, तो ये 12 में से 8 गया तो कितना होगा 4 होगा। और ये कितना होगा -8 और ये +4, तो कितना होगा ये भी 4 हो गया। लेकिन ये -8 है तो इसमें माइनस लगा दो, हमारा A² निकल गया। अब देखो इस वैल्यू इसमें रख दो, अब यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चलते हैं। A² का वैल्यू रख दो, A² इजकल टू KA माइनस 2y, ए का वैल्यू रख दो, ठीक है। ए का वैल्यू 1 - 2 4 -4, ठीक है। A², अब के है ए का वैल्यू रख दो, ए कितना देगा 3 4 - 2 ठीक है, -2 ठीक है। माइनस में से अब 2i है ना, ये 2i, तो ये यानी डायगोनल 2 हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा, ये हो गया। अब क्या कर, देखो ये माइनस वाला इसको इस साइड ले आ दो, तो ये के, ठीक है, 3 4 -2 हो गया। अब इसको इस साइड जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3 -2 4 -2, ठीक है। अब देखो ये इससे कट जाएगा, यानी सिंपल जो के का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 1 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमको सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हम RHS को ले लेते हैं, ठीक है। RHS में कह रहा है कि I - A और उसको दिया हुआ है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर दिया हुआ है साइन अल्फा और cos अल्फा। ए का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन, देखो तो आई कितना होता है हम जानते हैं 1 0 और 0 1, ठीक है, ये आई होता है। इसमें से माइनस कर लेना है ए को, तो ए कितना है 0 -10 α/2, ठीक है। और फिर यहाँ पे है +10 α/2 और ये है 0, ठीक है। और यहाँ पे इसका क्वेश्चन जो है कितना है cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा और कितना है cos अल्फ़ा, ठीक है। और देखो इसको इसमें क्या करना है घटा देना, तो देखो इसमें से घटेगा तो कोई फर्क नहीं होगा 1 बचेगा, लेकिन ये जब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाता है tan α/2, ठीक है, tan α/2। और ये भी माइनस हो जाता है -tan α/2 और ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है, 1 इंटू ये कितना cos अल्फ़ा ये कितना जाएगा, उसके बाद जाएगा साइन अल्फ़ा, ये कितना जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा और ये क्या जाएगा cos अल्फ़ा, ठीक है, cos अल्फ़ा। अब इसमें हमको गुना कर देना है, तो देखो इस तरह गुना करेगा तो बहुत लेंथ हो जाएगा। इस tan को मतलब इसको क्या कर लो तुम x मान लो,
सिंपल इसको क्या मान लो, x मान लो, ताकि गुना करने में इजी रहेगा। अब एक पहले तो इसको लेट tan α/2 इक्वल टू, तुम इसको x मान लो, ठीक है। अब देखो ये जो कॉस को हमने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में ही ये फार्मूला लिखा था कि जो साइन और कॉस tan के फार्मूला में होता है। देखो कॉस अल्फा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर α/2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर α/2, ठीक है, हम ये लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे tan α/2 हमने x माना है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो साइन के पद में भी tan का फार्मूला होता है, वो क्या होता है, देखो साइन अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं 2 tan α/2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर α/2। देखो ये भी होता है, ये भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में लिखा देता है 2x, क्योंकि tan α/2 को हम कितना माने x बट्टा 1 प्लस एक्स से। तो ये दो फार्मूला का हम यूज कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो उसके अनुसार कितना हो जाएगा, तो इसके जहाँ जहाँ tan α/2 है उसको तो पहले हम x लिख देंगे, और इसको साइन कॉस है उसको tan के पद में x को इस तरह, और ये फार्मूला को लागू कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1x, ये कितना हो जाएगा -x 1, क्योंकि इसके साथ हमको गुना कर देना है, किस गुना कर देना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके साथ हमको लिख देना है, ठीक है। अब देखो कितना, अब इससे इसमें गुना करना है और इसको इसमें गुना करना है, मतलब सिंपल जो मैट्रिक्स वाला गुना होता है उसको हम कर लेना है। तो कितना जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना जाएगा, इसमें गुना करेगा तो कितना 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आगे गुना करेंगे, तो गुना करेंगे अब इसमें इससे इसमें हो गया, अब इससे इसमें गुना करेंगे कितना -2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस एक्स माइनस एक्स क्यू बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब गुना करना होगा हमको इस पार्ट से इसमें और इस पार्ट से इसमें गुना करना, कितना हो जाएगा, इस पार्ट से हम गुना करेंगे तो कहेंगे -x प्लस एक्स क्यू, ठीक है, -x प्लस एक्स क्यू बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर इसमें गुना करेंगे तो कितना जाएगा 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इससे हमको इस पार्ट में गुना करेंगे, इस पार्ट में गुना करेंगे, इससे हम इस पार्ट में कितना जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इससे गुना करेंगे तो प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इस सभी को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, एक तरफ जोड़ेंगे तो देखो कितना है, ये जिसका ये जो क्या है डिनोमिनेटर सेम है, मतलब हर सेम है, सभी का हर सेम है, तो केवल अंश वाला को मतलब अपने से सजा लेना है, ठीक है। तो अंश वाला को हम सजा लेते हैं, तो ये देखो ये कितना आ जाएगा, सबसे पहले क्योंकि ये जो हर है डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो देखो 1, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो 1 तो ये लिखाएगा, लेकिन ये प्लस में 2 है, ये माइनस में, तो केवल कितना जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये। और देखो इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, तो देखो इसमें क्या करना है, यहाँ पे 2x है ना, तो यहाँ पे लिख दे, इसमें से तुम क्या करो x सिंपल कॉमन ले लो, x कॉमन ले लोगे तो कितना जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैलकुलेशन है, ये सिंपल कैलकुलेशन है क्योंकि ये सब का हर सेम। अब इसमें से तुम क्या कर लो कि x कॉमन ले लेगा, क्योंकि ये पार्ट और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, तो x कॉमन ले लो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें तो सिंपल बुझा रहा है, कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो फायदा क्या हुआ, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा तो 1 माइनस 6, और ये कितना आ जाएगा x, और ये हो जाएगा 1। तो देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या रखेंगे tan α/2, तो देखो ये कितना होगा, तो ये तो 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस tan α/2, ये कितना हो जाएगा tan α/2, और ये हो जाएगा 1, क्योंकि ये -x में था, ये हमारा हो गया RHS, समझ लेना
ये हो गया हमारा RHS, ठीक है, ये 1 है, तो ये हमारा हो गया RHS। अब चलते हैं हम LHS की ओर। देखो LHS में क्या करा, अब LHS में कह रहा है कि I प्लस A, ठीक है, तो I का मतलब कितना हुआ 0 1 0 0 1, I सॉरी यहाँ 1 हो, I प्लस में कर देना है A, तो A कितना है हमारा 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 प्लस टेन अल्फ़ा बाई 2 1, तो इसको जोड़ लो ना, जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 और ये कितना हो जाएगा टेन अल्फ़ा बाई 2 1। देखो यही हमारा LHS भी आया था, इसलिए LHS बराबर हो गया RHS के, यहाँ पे ये प्रूव्ड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी प्रूव्ड हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करें, इसका सॉल्यूशन करता हूँ, समझो। क्वेश्चन नंबर 19 का देखो, एक व्यापारी है जिसके पास टोटल मतलब जो धन राशि है उसके पास टोटल राशि कितनी है, तो टोटल राशि उसके पास 30,000 रुपया। वो क्या कर रहा है, फर्स्ट बॉन्ड में 5%, मतलब फर्स्ट बॉन्ड में वो कितना दे रहा है 5% के ब्याज से लेगा। तो मान लेते हैं कि RS इक्वल टू X, ठीक है, X दिया हुआ हो, और सेकेंड बॉन्ड में वो कह रहा है, सेकेंड बॉन्ड में कि RS इक्वल टू मान लीजिए Y मान लेते हैं, क्योंकि हम ये क्या कर रहे हैं लेट कर रहे हैं, लेट। अब देखो उसके पास जो टोटल मतलब टोटल कितना है उसके पास, टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट जो है उसके पास कितना है 30,000, मतलब 30,000 उसके पास टोटल अमाउंट है। टोटल अमाउंट का मतलब हुआ कि X प्लस वाई इक्वल टू 30,000, उसके पास टोटल 30,000 हो गया। ये इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब चलते हैं, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब कह रहा है कि वो पहला बॉन्ड के लिए 5% लेगा, जबकि दूसरे बॉन्ड के लिए वो कितना लेगा 7% लेगा, ठीक है। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो इंटरेस्ट वो क्या लेगा, ब्याज लेगा, तो इंटरेस्ट लेगा, वो ब्याज लेगा फर्स्ट बॉन्ड के लिए और सेकंड बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड के लिए 5% का लेगा, सेकंड बॉन्ड के लिए वो 7% लेगा ब्याज, ठीक है। वो कितना, फर्स्ट बॉन्ड के लिए 5% लेगा, सेकंड बॉन्ड के लिए 7% लेगा, ठीक है। तो ये सिंपल, ये हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है, ये हो गया X और ये हो गया Y, ठीक है। तो ये कितना होगा 5 बटा बल्कि सॉरी 7 बटा कितना हो गया 100, 7/100, और ये कितना होगा, ये भी हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 5/100, ये हो जाएगा 7/100, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, देखो अब इससे सबसे पहले तो हम इसमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटरेस्ट इक्वल टू, तो ये देखो इंटरेस्ट है, ठीक है, इंटरेस्ट, तो ये मल्टीप्लाई करेगा तो कितना 5x/100 प्लस 7y/100 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको बटा पर जोड़ कर लो और जो फार्मूला है उसके अनुसार, तो ये हमारा हो गया इंटरेस्ट, मतलब ये ब्याज कितना लेगा वो निकाला। तो देखो ये कितना होगा 5x प्लस 7y/100, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो इसमें क्या करना है, ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। ये दो गो इक्वेशन क्वेश्चन के अनुसार लेगा। अब पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि वो इंटरेस्ट दे रहा है 1,800 रुपया, पहला क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू पहला क्वेश्चन नंबर ए है, वो क्या कर रहा है कि 1,800 रुपया वो ब्याज दे रहा है, इंटरेस्ट 1,800 रुपया। तो इसमें 5x प्लस 7y/100, ये से 18 मतलब 1,800 ब्याज दे रहा है, तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 7y इक्वल टू इसमें 18 कितना 1,800 में फिर ये डबल जीरो आकर गुना हो जाएगा, ये हो गया। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन, ये हो गया हमारा थर्ड। देखो इतना ब्याज दिया हो। अब अगेन चलते हैं, अब इक्वेशन पहला इक्वेशन क्या था, तो मेरा पहला इक्वेशन यहाँ पे लिख देते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना था 30,000 था पहला इक्वेशन मेरा, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें 7 से गुना करके घटा लेते हैं, x y का मान निकाल लेते हैं, हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं 7 से हम इक्वेशन सेकेंड में क्या करते हैं, मतलब 7 से इसमें गुना कर देते हैं, ठीक है, इक्वेशन। तो यहाँ पे लिख देते हैं अगेन फ्रॉम
इक्वेशन 1 × 7 माइनस इक्वेशन थर्ड को घटा लें तो ये कितना जाएगा 7x प्लस 7y इजकल टू 7×21। ठीक है, 21 पे 4 0 यहाँ पे बिठा दो, हो गया 4 0 बिठा दें। अब देखो दूसरा इक्वेशन थर्ड को हमको घटा लेना, तो इक्वेशन थर्ड कितना 5x प्लस 7y इजकल टू ये कितना करा था 18 पर 4 0। ठीक है, ये घटा लो, 7 से 7 ये हो जाएगा 2x, ये घटकर कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये घटकर कितना हो जाएगा, ये 0 और ये 0, मतलब ये हो गया टोटल 30,000 रुपया। ठीक है, अब इससे कट जाएगा तो x इजकल टू कितना हो जाएगा 15,000 हो गया एक से। अब देखो जब x आया टोटल धनराशि उसके पास 30,000 रुपया, जिसमें से प्रथम पहला बॉन्ड के लिए फर्स्ट बॉन्ड के लिए वो 15,000 दे रहा है, तो दूसरे बॉन्ड के लिए सेकेंड बॉन्ड मतलब y के लिए भी 15,000 देगा, तब तो उसका धनराशि 30,000 होगा। तो अब चलते हैं फ्रॉम फर्स्ट अगेन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो इसमें क्या था x प्लस वाई इजकल टू 13, 30,000। तो अब ये x के लिए 15 दे रहा है, तो y के लिए कितना देगा, y के लिए भी 15,000 देगा, तब तो भाई पूरेगा। तो ये हमारा एक्स वाई का मान निकलेगा आंसर। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर बी है, बी भी कह रहा है कि अगर वो 2,000 रुपया देगा, देखो बी भी कह रहा है, अब इंटरेस्ट कितना है उसके पास 2,000। ठीक है, 2,000 है, चलो, और फिर वाई 5x प्लस 7y बट्टा 100, इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगाएंगे। तो इंटरेस्ट वाला इक्वेशन कितना था, 2 नंबर इक्वेशन था, तो ये कितना 5x प्लस 7y इजकल टू कितना हो जाएगा, ये इस पर जो है 100 हो जाएगा, तो ये 5 0 हो जाएगा, ऊपर 5 0 हो गया। अब ये इक्वेशन मेरा हो जाएगा 4। अब देखो इक्वेशन 4 हो गया, तो इसमें से इक्वेशन फर्स्ट माना x प्लस वाई इजकल टू 30,000 वाला हमको इक्वेशन घटा लेना है। तो इसमें क्या करना होगा, हमको 7 से गुना करना होगा। यहाँ पे लिखेंगे अगेन इक्वेशन फर्स्ट इंटू 7 माइनस इक्वेशन 4 को घटा लो। ठीक है, घटा। अब इसमें गुना करेंगे तो 7x प्लस 7y इंटू ये कितना आ जाएगा 21, कितना आ जाएगा ये 21 हो जाएगा ना। अब इसमें से घटा लेंगे तो 5x प्लस 7y और ये कितना आ जाएगा, तो ये कितना क्या 0 है, 5 को 0 0 0 0 0। ठीक है, घटा लो, ये कट गया, ये जगह 2x और ये कितना आ जाएगा 10,000। अब ये कट गया तो कितना हो जाएगा, तो x इजकल टू हो जाएगा 5,000 रुपया, x इजकल टू हो गया 5,000। अब देखो x 5,000 है तो y तो सिंपल पता चल रहा है कि 25,000 हो जाएगा, क्योंकि उसके पास टोटल धनराशि कितना है भाई 30,000 है। तो अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस वाई इजकल टू 30,000 है उसके पास, जिसमें हमको x दे रहा है 5,000, तो y कितना हो जाएगा, तो 25,000। इसमें क्या सोचने वाला बात, ये तो तो इसलिए y जो हो जाएगा कितने 25,000, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 था, जो यहाँ पे 2 क्वेश्चन था, ये 19 नंबर ख़त्म हो गया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हम सॉल्यूशन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है कि एक स्कूल है, जिसमें स्कूल पुस्तक की दुकान है, जिसमें 10 दर्जन केमिस्ट्री का बुक है, 8 दर्जन फिजिक्स है और 10 दर्जन इकोनॉमिक्स है, और सबकी जो मतलब उसका रेट है वो 80 है, एक का 60 है, एक का 40 है। तो टोटल उसमें हमको क्या कर रहा है कि उसमें टोटल हमको अमाउंट कर रहा है बताने के लिए। देखो तो सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, टोटल अमाउंट अब कह रहा है, हम जानते हैं 1 दर्जन इजकल टू कितना होता है 12, मतलब 1 दर्जन में कितने सामान होते हैं 12 सामान होते हैं भाई। तो अब कह रहा है इसमें 10 दर्जन मतलब 10 दर्जन 10 दर्जन केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री है, तो 10 दर्जन केमिस्ट्री है, यानी इससे तो 10 इंटू 12 कितना हो जाएगा 120, मतलब उसमें 120 किताबें हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि 8 दर्जन फिजिक्स है, तो कितना हो जाएगा 12 8 96 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि फिर 10 दर्जन इकोनॉमिक्स है, तो 120 हो जाएगा।
और इस सब का प्राइस जो है कितना है, प्राइस जो कितना है, एक का है 80 है, एक का 60 है, और जो तीसरे का है वो 40 है, 40 है। तो अब इससे सिंपल क्या करना है, तुम गुना कर देना है, आंसर निकल जाएगा। तो देखो ना, 12 8 96, मतलब ये हो गया 96 100, प्लस ये कितना हो जाएगा, इससे गुना करेगा तो ये हो जाएगा 57 60। ठीक है, अब इससे कितना, 12 छक्का 48 पर डबल 0। अभी टोटल को जोड़ देगा तो कितना आ जाएगा, ये देखो ये 0, ये कितना आ जाएगा 6, अब ये कितना 8, ये हो जाएगा 8 6 14, 14 7 21, 7 में 2, अभी कितना हो जाएगा 9 5 14 4 18 2 20, मतलब 20 160 ये हमारा टोटल अमाउंट हो गया। ठीक है, आंसर हो गया, ये टोटल हमारा अमाउंट है। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है समझो। क्वेश्चन नंबर 21 में कर रहा है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई इज डिफाइंड, तो इसमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन में कर रहा है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई इज डिफाइंड, ये क्या डिफाइंड है, मतलब ये परिभाषित है, इसमें कोई चेंजिंग, ऐसा नहीं कि इसका ऑर्डर सेम नहीं है, मतलब ये डिफाइंड है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम केस 1 कर लेते हैं, इसका पहले ऑर्डर निकाल लेते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट करके, तो इसमें चूंकि पी वाई इज, ये क्वेश्चन के अनुसार ये क्या परिभाषित है, तो इज डिफाइंड, अगर ये डिफाइंड है तो जो इसका ऑर्डर होगा वो मतलब ऑर्डर क्या होगा, पी वाई, ये मल्टीप्लिकेशन है तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, हम देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ पी, इसका ऑर्डर ये डिफाइंड है क्वेश्चन के अनुसार, ये पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई इज डिफाइंड है, ये परिभाषित है, तो इसका पी वाई भी परिभाषित होना चाहिए। तो पी वाई, तो ऑर्डर पी का कितना है, तो ऑर्डर पी का है पी इंटू के। ठीक है, अब देखो ऑर्डर वाई निकालते हैं क्योंकि ये डिफाइंड है, तो ऑर्डर ऑफ वाई, तो ऑर्डर ऑफ वाई इजकल टू है 3 इंटू के। अब देखो किसी भी मैट्रिक्स में अगर गुना होता है, देखो इधर हम एग्जांपल के तौर पर बताते हैं, मान लो कि ये कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है p इंटू के। ठीक है, और इसको गुना करना है एक और मैट्रिक्स से जिसका ऑर्डर है 3 इंटू के। ठीक है, ये ऑर्डर है। अब क्या होता है कि अगर ये अपने आप में गुना उस समय होगा जब इसके लास्ट वाला ऑर्डर, लास्ट वाला मतलब कॉलम इसके रो से मैच करे। तो अगर ये क्वेश्चन में पी वाई डिफाइंड है, परिभाषित है, तो इसका मतलब जो ये लास्ट वाला कॉलम है इसके फर्स्ट वाला रो से क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसके अनुसार कितना हो गया, इसलिए तो के कितना होगा 3 होगा, इसलिए 3 होगा क्योंकि क्वेश्चन में ये साफ लिखा हुआ है कि जो पी वाई है वो डिफाइंड है, परिभाषित है। ठीक है, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ पी वाई इजकल टू कितना आ जाएगा, पी के हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर कितना हो जाएगा, पी के हो जाएगा। अब चलते हैं केस 2 ले लेते हैं। केस 2 में हम क्या करेंगे, डब्ल्यू वाई को ले लेंगे क्योंकि ये भी डिफाइंड है। तो यहाँ देखो केस 2, ठीक है, केस 2 यहाँ पे लिखेंगे चूँकि डब्ल्यू वाई इज डिफाइंड, ये डिफाइंड है। ठीक है, ये डिफाइंड है, अगर ये डिफाइंड है, अगर ये डिफाइंड है, ठीक है, तो इसका भी ऑर्डर देखो, ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू कितना, ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू कितना है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू है n/3। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ऑर्डर ऑफ हमको y भी निकालना होगा, ऑर्डर ऑफ y इजकल टू कितना है 3/k। तो इसका भी कॉलम इसके रो के बराबर है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ही है डिफाइंड, तो यहाँ से हमको कुछ नहीं मिला, केवल हमको फर्स्ट वाला से मिल गया है k इजकल टू 3, यहाँ से हमको कुछ नहीं मिला है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ, इसलिए यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू वाई कितना हो जाएगा, बराबर एन के हो जाएगा। ठीक है, एन के हो जाएगा। अब देखो चूंकि क्वेश्चन में कह रहा है, नाउ क्वेश्चन में ही कह रहा है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई इज डिफाइंड, ये परिभाषित है,
तो इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। 2/2 का मैट्रिक्स 2/2 से ही जुड़ता है, 3/3 का मैट्रिक्स 3/3 से ही जुड़ता है। ऐसा नहीं कि 2/3 का मैट्रिक्स 4/3 से जोड़ दें, ऐसा नहीं होता है। अगर ऑर्डर सेम है तभी ऐड होगा। तो इसका क्वेश्चन के अनुसार ये परिभाषित है, तो इसका भी ऑर्डर सेम होगा और इसका भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर लिख दे, इसलिए ऑर्डर ऑफ पी वाई इजकल टू ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू वाई। ऑर्डर ऑफ कितना हो जाएगा, डब्ल्यू वाई। तो इसका ऑर्डर हम क्या निकालते, पी वाई का ऑर्डर कितना निकाले थे, पी के निकाले थे, और इसका ऑर्डर कितना निकाले थे, एन के निकाले थे। देखो तो ये हमारा पी के निकला और ये हमारा एन के निकला था। देखो यहाँ के से के कट गया, ठीक है, तो यहाँ पे निकल गया पी इजकल टू एन। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या निकला था, एक को तो ये निकला है और दूसरा आया है के इजकल टू 3। अब देख लो ये किस ऑप्शन में है, तो ये देखो ये पहला ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 21 था, ये क्वेश्चन नंबर 21 था जो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 था, ये सॉल्व हो गया। इतना आया जो ए नंबर ऑप्शन में। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन 22 में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, जिसमें कह रहा है कि एन बराबर है पी के, एन बराबर है पी के, और उसमें दे रहा है कि 7 - 5z ये है। देखो इसका ऑर्डर दे दिया है, ये कोई मैट्रिक्स है। देखो तो इस क्वेश्चन के अनुसार हम नहीं जानते कि ये जे जो है एक्स है वो कितने, इसके अंदर के जो एलिमेंट है वो कौन कौन से हमको नहीं पता, और जेड के अंदर के एलिमेंट्स को भी हमको नहीं पता। तो सिंपल हम क्या लिख सकते हैं 7, और इसके अंदर कोई एलिमेंट होगा जो हमको पता नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका हमको ऑर्डर पता है, एक्स का क्या है ऑर्डर हमको पता है। तो ऑर्डर कितना है इसका 2/n है, ठीक है, ये क्वेश्चन में ही दिया है -5। इस जेड मैट्रिक्स का हमको अंदर के एलिमेंट नहीं पता है, तो छोड़ देते हैं भाई, एलिमेंट नहीं पता है तो क्वेश्चन में दिया नहीं है तो हम अपने से कैसे लिख, लेकिन इस जेड का ऑर्डर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखो ऑर्डर कितना दिया हुआ है 2/p दिया हुआ है, ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन में एक कंडीशन दे दिया है कि जो n है वो p के बराबर भी है, ये क्वेश्चन का अपना कंडीशन मतलब दे दिया है। अब देखो एक यहाँ पे समझो एक बात, अब यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा हमको जो पता नहीं है, लेकिन अगर इस मैट्रिक्स का जो एक्स मैट्रिक्स है इसमें 7 से गुना करेंगे तो 7 अंदर ही चला जाएगा। अब जो भी मान लो यहाँ पे 5 होता तो हम 7 से गुना कर देते क्या होता है 35, तो 35 ये 7 तो हट जाता है, लेकिन अंदर क्या हो जाता है 35। तो अंदर के एलिमेंट हमको नहीं पता है, तो इससे इसमें गुना हो जाएगा, तो इसमें कुछ होगा जो हमको एलिमेंट पता नहीं है। ऐसे हम बूंद डॉट डॉट दे देते हैं, ये 2/n मैट्रिक्स है, इसमें भी गुना हो जाएगा, जो हमको एलिमेंट पता नहीं है तो छोड़ देते हैं, 2/p हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, अब इसमें यहाँ पे 2 कंडीशन बता, एक कंडीशन में कह रहा है कि n के बराबर p है, तो दोनों को हम क्या करते हैं पहले 1 कर देते हैं, ठीक है, तो 1 मान लेते हैं, चूँकि कह रहा है 2/n, और यहाँ पे कर लेते हैं चूँकि इसमें भी कह रहा है 2/p, एक ये लिख देते हैं, और दूसरा हो जाएगा क्योंकि क्या, और ये हो जाएगा 2/p माइनस ये कितना हो जाएगा 2/p, ठीक है, चूँकि इसलिए हम बोले हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है n बराबर p, तो हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब एक बात बता, इसमें ये दोनों ऑर्डर मतलब सेम है, ठीक है, ऑर्डर सेम, तो इसमें से इस जो मैट्रिक्स है जो हमको पता ही नहीं है, तो इसमें से कुछ घटेगा तो भाई तो ऑर्डर तो नहीं बदलेगा ना, भले एलिमेंट कुछ भी हो लेकिन जब घटेगा तो ऑर्डर नहीं बदलेगा, ये हो सकता है, या इसमें से भी कोई घटे तो कुछ भी घट जाए ऑर्डर तो वही रहेगा। तो देखो ये इस तरह का ऑप्शन किस में है, देखो जो ऑर्डर वाला इस पर ऑर्डर पे ही हमको ध्यान देना है ना, कि क्योंकि हमको मैट्रिक्स क्वेश्चन में ही नहीं दिया था, अपने से हम मान के चल रहे हैं। तो देखो ऑर्डर में तो पहला नंबर ए ऑप्शन में दिया हुआ है कि p/2, बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है कि 2/n, सी नंबर में ऑप्शन में n/3, और डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है p/n, ठीक है। अब देखो इस तरह का ऑप्शन किस में, इस तरह का जो आंसर है वो किस ऑप्शन में, तो इस ऑप्शन में नहीं है तो ये गलत हो गया, इस ऑप्शन में भी नहीं है गलत हो गया, इस ऑप्शन में ये बी नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाए। यहाँ पे
3.2 क्या होगा, इंड हो गया। ठीक है, ये यहाँ तक 2.1 में सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे हम कर दिए हैं, इंड हो गया।